नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। आप देख रहे हैं आईना सच का। खबर अमरोहा से। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने समान नागरिक संहिता को लेकर जनसंवाद किया। यहां पर उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर होने वाले फायदे के बारे में बताया। साथ ही पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी सांसद विधायक देश के संविधान की आत्मा के समान आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो लोकसभा अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं। सर, आज आपने अमरोहा में जनचौपाल की है, तो इसका क्या मकसद क्या था सर, और इसके लिए अमरोहा में क्या संदेश देने का मतलब? देखिए, यहाँ अमरोहा में हमारे निवर्तमान विधायक मलिक साहब हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुख्य उद्देश्य ये था कि अमरोहा की यूसीसी की सच्चाई पहुंचे। यूसीसी के बारे में बहुत सारा मिथ पूरे देश में फैलाया जा रहा है और वो यूसीसी के बारे में बहुत सारा भ्रम अमरोहा में भी फैलाया जा रहा है। तो मलिक साहब ने ये कहा कि भाई अमरोहा में एक कार्यक्रम होना चाहिए जिससे यूसीसी के क्या क्या फायदे हैं और यदि कोई नुकसान है तो उसका भी स्पष्ट होना चाहिए। आज हमने यही कहा है कि यूसीसी से हिंदुओं को केवल एक फायदा है कि उनका शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। क्रिश्चियंस को कोई दो फायदा है कि शादी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा, उनका कूलिंग पीरियड जो तलाक लेने के लिए 2 साल वेट करना पड़ता है वो घट के 6 महीने हो जाएगा। पारसी को 3 फायदा होगा कि शादी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा, कूलिंग पीरियड भी कम हो जाएगा और उनको वसीयत प्रॉपर्टी का इक्वल राइट मिल जाएगा। लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जैसा बताया गया कि यहाँ अमरोहा में लगभग 50% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसका मतलब अमरोहा में अगर कुल महिलाओं की 50% हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं। अब उनको 11 फायदा होगा। सबसे पहले तो उनकी शादी की उम्र जो अभी 9 साल चल रही है वो 18 साल हो जाएगी या 20 साल पार्लियामेंट तय करेगा उसको जितना भी होगा, लेकिन सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र समान हो जाएगी, जिसका फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। हमारी मुस्लिम बेटियों को जो एक तरफा तलाक होता है मुँह ज़बानी तरीके से एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कुरियर के जरिए तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, वो सब बंद हो जाएगा। जो भी तलाक होगा कोर्ट के जरिए होगा, तो इसका फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, केवल मेहर की रकम मिलती है, 15-20 हज़ार रुपये मिल जाता है। इसके अलावा उनको 5 साल 10 साल तक कुछ मिलता नहीं है। जबकि हिंदू बेटियों को जब तक उनका बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाता, बाकायदा उनको गुजारा भत्ता मिलता है। उसका फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। मुस्लिम बेटियों को भी प्रॉपर्टी का राइट मिल जाएगा। मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। मुस्लिम बेटियों के ऊपर भी एक पति एक पत्नी का नियम लागू हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो परेशान है, जहाँ पे सौतन आ जाती है, जहाँ पे मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ या बेटा नहीं हुआ तो बेटे की चाह में पता चला 3 बेटियां पहले से थी, एक शादी और हो जाती है। इस तरीके से उनका अपमान होता है, वो अपमान बंद होगा। एक पति का नियम उनको भी लागू हो जाएगा। और अगर हम दो हमारे दो इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका फायदा उनको भी होगा। तो अल्टीमेट यूसीसी का सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारी मुस्लिम बेटियों को मिल रहा है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत या कुछ मौलवी, कुछ मौलाना जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं हमारा तीज त्योहार में इंटरफेरेंस हो जाएगा। तीज त्योहार में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। नमाज वैसे ही पढ़ी जाएगी, पूजा पाठ वैसे ही होगा, अजान वैसे ही होगी, रोजा वैसे ही रखा जाएगा, दिवाली वैसे ही मनाई जाएगी, होली वैसे ही मनाई जाएगी। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। देश की सभी बहन बेटियों को, खासतौर पर हमारी मुस्लिम बेटियों को वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो हिंदू बेटियों को मिले हैं। इसलिए आज इस पर चर्चा रखी गई थी। मैं धन्यवाद देता हूं मलिक साहब का, जो अपने यहाँ के विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के बुद्धिजीवियों को बुलाया, अध्यापक, डॉक्टर, हर वर्ग के लोगों को बुलाया, आम जनता को बुलाया। अब मुझे लगता है कि कम से कम अमरोहा और आसपास के जिलों में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि यूसीसी बहुत ही फायदेमंद है। एक देश एक विधान सबके लिए आवश्यक है। देश की एकता अखंडता भी मजबूत होगी, भाईचारा भी बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनकी जो प्रताड़ना है मुस्लिम बेटियों को, आज की डेट में जो 2nd क्लास सिटीजन बनी है, उनको भी वो सारे समान अधिकार मिल जाएंगे। सर, वैसी और फिरंगी जो है मौलाना फिरंगी, वो तो श्रीराम जो है इसकी प्रोटेस्ट के लिए जो है उन्होंने ऐलान भी किया था और यहाँ के सांसद वो भी इसके लिए मतलब। देखिए, जो सांसद विधायक आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे हैं, इनकी तो सदस्यता खत्म होनी चाहिए। क्योंकि सांसद विधायक शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा, संविधान में लिखी हुई एक एक शब्द को पालन करूंगा, उसको फॉलो करूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। आर्टिकल 44 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। बाबा साहब ने कहा था समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा का विरोध करना, अभी आज की डेट में एक्चुअल में संविधान लागू नहीं है। संविधान का मतलब होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। आज की डेट में तो हिंदू का अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान है, पारसी का अलग विधान है, ईसाई का अलग विधान है।
तो ये बहुविधान खत्म होगा, संविधान लागू होगा, बहुविवाह खत्म होगा, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, हम दो हमारे दो लागू होगा, सबको एक समान प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा। मुझे लगता है इससे वास्तव में 21वीं सदी में देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट मिल जाएगी। इससे बड़ा कुछ ही नहीं हो सकता। भारत में अब तक 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके पहले के 14 लोग जो प्रधानमंत्री बने शायद उतनी हिम्मत नहीं कर पाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। कानून भी आने वाला है, ड्राफ्ट भी आने वाला है और बहुत जल्दी ही वन नेशन एक देश एक विधान का जो सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का, वो जल्दी साकार होगा। पर आर्टिकल 44 का जो विरोध करने वाले सांसद विधायक हैं, क्या इनके लिए भी आप मांग करेंगे प्रधानमंत्री से लिखित रूप में कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सबसे निवेदन करूंगा कि जब हाई कोर्ट के जज संविधान में लिखी हुई बात का विरोध नहीं कर सकते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान के किसी आर्टिकल का विरोध नहीं कर सकते, तो वही शपथ लेने वाले सांसद और विधायक संविधान के आर्टिकल 44 का कैसे विरोध कर सकते हैं? आर्टिकल 44 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे प्रियम्बल का पार्ट है। प्रियम्बल खुद कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। आर्टिकल 44 का विरोध करने का मतलब संविधान का विरोध करना, भारत की संस्कृति का विरोध करना, भारत का विरोध करना है। ऐसे लोगों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए जो संविधान की शपथ लेके संविधान का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, काम कर दो। पीवीसी सीलिंग, जिप्सम सीलिंग, ग्रिड सीलिंग, वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर, लूअर, WPC ग्रास, SPC सीट, PVC फ्लोरिंग, फुल इंटीरियर डिजाइनर, मॉडलर किचन, मॉडलर बेडरूम, मॉडलर वुड वर्क किफायती दामों में आपके गजरोला में उपलब्ध। बस फोन उठाएं और अपने घर को वॉलपेपर से सजवाएं। हमारा पता है जवाहर नगर, भानपुर रोड, गजरोला, जनपद अमरोहा। हमारा मोबाइल नंबर है 7536057118। हमारा दूसरा नंबर है 8791157118।